अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ अपनी फुल मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी कि एव वीकेंड में हम लोगों की क्या रूटीन होती है। एवरीडे हर बंदे की अपनी अपनी रूटीन है, लेकिन मेरी वीकेंड पे क्या रूटीन है। तो आज हम लोगों ने प्लान बनाया था कि काफ़ी टाइम हो गया है हम लोगों ने बाहर से ब्रेकफास्ट नहीं किया था, तो आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि हलवा पूड़ी खाने का, लेकिन हलवा पूड़ी तो हमें मिली नहीं है। और फिर उसके बाद क्योंकि सारे होटल वगैरह बंद थे और जिस होटल से मिलती है वो हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, तो आज हमारे कुछ से स्केड्यूल भी थोड़ा टफ था क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारे काम करने थे। तो हमने सोचा कि चले जी कोयटा चमन चले जाते हैं। आप सबको तो पता होगा कि कोयटा चमन के पराठे और उनकी चाय कितने मज़े की होती है। इनके लच्छेदार पराठे, और मैंने एक इनकी बात नोट की है, हो सकता है आप लोगों ने भी नोट किया कि कोयटा चमन पे जिधर भी है कोयटा के होटल्स, उधर एक ही तरह के इनके कप होते हैं चाय के। और मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किए थे लस्सी और मैंने पराठा और अंडा। तो जैसे ही नाश्ता करके हम लोग बाहर निकले थे, इतना ज़्यादा हमारे बाइक की सीट गर्म हो चुकी थी। फिर हस्बैंड ने पानी थोड़ा सा डाला था और हम लोगों ने थोड़ा सा वेट किया। फिर उसके बाद हम लोग घर को निकल पड़े। और आप सबको तो पता है जैसे कि मेरे घर के पास से ही ट्रेन गुजरती है, तो फिर ट्रेन आ गई थी। हम लोग रुक गए थे। आपके साथ भी सारा ये बस मंज़र शेयर करूँगी, आप सब भी देखिएगा क्योंकि अभी तो हम लोग इधर से जाने वाले, फिर मिस करेंगे। बढ़िया। ये क्या था? जैसे ही मैं घर आई सबसे पहले मैंने साफ़ सफाइयाँ की क्योंकि बच्चे, आज वीकेंड था तो बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। तो सबसे पहले मैंने सफाई वगैरह की थी। फिर नाश्ता करने के लिए हम लोग बाहर चले गए। फिर जैसे ही घर आए तो मैंने कपड़े हस्बैंड के प्रेस किए क्योंकि मैंने एक टारगेट सेट किया होता है कि पूरा दिन मैंने ये काम करने हैं। तो वो टारगेट मैंने अचीव कर लिया था ऑलमोस्ट, क्योंकि कपड़े प्रेस करना और आटा गूंदना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। अब इसके बाद बच्चों के कपड़े प्रेस करना थे क्योंकि बच्चों के भी कपड़े जो कि डेली वेयर में भी होते हैं वो भी मैं प्रॉपर प्रेस करके नीट एंड क्लीन करके रखती हूँ। ऐसे थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। और सिलवट वगैरह हो तो वो कपड़े भी पुराने पुराने लगते हैं। और साथ साथ में मैं कपड़े वॉश कर रही थी। एवरी डे मैं कपड़े वॉश करती हूँ, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही मेरी बिज़ी रूटीन चल रही थी क्योंकि हस्बैंड ने थोड़ा सा टाइम दिया हुआ था कि तुमने बहुत जल्दी से काम करना है। और साथ साथ में कपड़े प्रेस कर रही थी, साथ साथ में रूम की क्लीनिंग भी कर रही थी। और साथ साथ जो कपड़े मैं सुबह वॉश करके गई थी वो भी स्पिनर से निकाल के वो भी तार पे डालने थे क्योंकि जब कहीं जाना भी होता है तो बंदा थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी में होता है कि जल्दी जल्दी में काम सारा कंप्लीट हो जाए ताकि घर आए तो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। और मैं बात कर रही थी इस घर से मूव होने की क्योंकि मुझे इस घर में बहुत ज़्यादा टेंशन है। टेंशन इस सेंस में, इधर इतना माशाल्लाह साफ़ सुथरा घर है, मैं डेली बेसिस पे इस पर क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ, लेकिन इसके बावजूद लिजर्ड्स वगैरह इतने ज़्यादा, सेंटीपेड लिजर्ड स्नैक्स ऐसे हैं, ऐसा लगता है कि हम किसी जंगल में रह रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इस वजह से परेशान हूँ क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं सारे घर की सफाइयाँ की हैं और आज भी डीप क्लीनिंग की है। मैं डेली बेसिस पे पूरे घर की डीप क्लीनिंग करती हूँ और इतने बड़े घर को संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। तो मैं यही सोच रही हूँ, अपने हस्बैंड के साथ भी यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमें कोई अल्लाह के लिए ऐसा घर मिल जाए जिसमें जो छोटा हो। छोटा इस सेंस के है, मतलब मैं उससे डेली सफाई करने में मुझे आसानी हो क्योंकि बच्चे छोटे होने साथ भी डील करना, साथ में घर की साफ़ सफाई करना, जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं, अपनी अम्मी की घर की तरफ जाना है। मेरी अम्मी तो कोई नहीं है, मेरी मदर की डेथ हो गई है, मेरे पेरेंट्स दोनों नहीं है, माँ बाप मेरे दोनों की डेथ हो चुकी है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। लाइट्स वगैरह ऑफ कर रही हूँ, अभी निकलने की तैयारी कर रहे हैं। बच्चों को मैंने रेडी कर लिया है, बैग मैंने पहले ही पैक कर लिया था। जब भी मैंने कहीं जाना होता है तो मैं ये वाला बैग लेके जाती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें मेरी सारी चीज़ें आ जानी हैं। और बर्तन मैंने वॉश करके बाहर टीवी लाउंज में टेबल के ऊपर रखे, ऊपर कपड़ा डाल दिया था क्योंकि इतने ज़्यादा लेज़र्स हैं कि मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं डेली वॉश करती हूँ बर्तन सारे। अब तो मैंने जो ज़रूरत के बर्तन हैं वो रख लिए हैं और जो अननेसेसरी बर्तन हैं वो मैंने पैक करके बर्तन बैग में रख लिए हैं। और घर को लॉक कर लिया। और ये मेरे हस्बैंड का क्लीनिंग है। और साथ ही हमने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, स्नैक्स वगैरह, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा
फ़ोर्स कर रहे थे जूस के लिए, तो मैंने सोचा चले जूस ही ले देते हैं। और ये हमारा पुराना घर है जिधर हम लोगों ने स्टे किया था। ये बहुत अच्छा घर है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आता है। ये ट्रिपल स्टोरी घर है। ऊपर ऊपर वाले पोर्शन पे वो मालिक मकान खुद रहते थे, नीचे वाले पोर्शन में हम लोग रहते थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मूव करके अपने इन लॉज के घर जब उधर से वापस आए, फिर हमें शिफ्ट होना पड़ा सडनली। तो उस टाइम मेरा इतना ज़्यादा सामान था कि इनका घर छोटा है, एक ही रूम है, तो एक ही रूम में सारा मेरा सामान एडजस्ट नहीं हो सकता था। और साथ में किचन का मसला था, और फिर इसकी वजह से हम लोग ये घर नहीं ले सकते। अभी भी ये घर खाली है, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि इधर मेरे सामान का बड़ा इशू है। मेरे पास सामान ज़्यादा है और जगह कम है। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जिनके घर हैं अल्लाह पाक उनको नसीब करे, जिनके नहीं अल्लाह पाक उनको भी अपने अपने घर अता करे। अभी हम लोग पहुंच चुके थे अपने गांव। जब भी मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ तो मुझे सारी वो वाइब्स आती है जो कि बचपन में मैंने गुजारी इधर। मुझे उतना टाइम याद आता है कि कितने मज़े का टाइम था जब मैं अपने फ़ादर के साथ या अपनी फ्रेंड्स के साथ इधर से गुज़रती थी, अपनी अम्मी के साथ। और ये हमारा गाँव माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा है, छोटा सा है, और एजुकेशन बहुत ज़्यादा आम है। मतलब ऐसा होता है कि गांव में लोग अनएजुकेटेड होते हैं, लेकिन हमारे गांव में अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा FA मास्टर तक तो लाजमी है। मास्टर तो आजकल आम हो गया है, मतलब प्रोफेशनल डिग्री हर लड़के लड़की के पास है। तो घर आते जाते साथ ही भाभी ने टैंक बना लिया था, और मैं बाहर बरामदे में आके बैठ गई थी क्योंकि मेरा अंदर दम घुटता है और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी। जब भी अपने पेरेंट्स के घर जाती हूँ, मैं अपने फादर के रूम में नहीं बैठती, मुझे बहुत ज़्यादा वो याद आते हैं, तो मैं बाहर आके बैठ जाती हूँ। और गली, ये मेन गेट है, मैं गली के दरवाजे को देखती रहती हूँ कि अभी अबू आएंगे, अभी ये होगा वो होगा। क्योंकि फ़ादर की डेथ मेरे शादी के बाद हुई थी और मेरी मदर की डेथ है मेरी शादी से पहले हुई थी। तो अभी इधर गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो भाभी ने लंच रेडी किया था। मैंने कहा भी था कि इतना ज़्यादा कुछ भी ना करें, लेकिन उन्होंने पहले ही सब कुछ बना लिया था। हम लोग घर से भी लेट निकले थे, नाश्ता भी लेट किया था, तो उन्होंने लंच रेडी कर लिया था। इसके बाद हम लोग बाहर आ गए, बाहर बातें वगैरह की, और भिंडियाँ फ्रेश थी, अपनी थी। तो भाभी ने कहा कि ये साथ ले जाओ, तो मैंने कहा कि चले ठीक है, बैठते हैं, बातें भी करते हैं और साथ साथ काटते हैं, क्योंकि घर में फिर मैं जब जाती हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो काट के ले जाती हूँ, घर जाके मैं बना लूँगी, क्योंकि मुझे भिंडियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके बाद हम लोगों के वापसी का भी टाइम हो चुका था, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं, प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि मेरी एनर्जी इतनी बूस्टअप हो जाती है, और मेरा दिल करता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो पर काम करना शुरू कर दूँ। जब व्यूज़ इतने अच्छे नहीं आते या इस तरह डिसहार्ट हो जाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।